नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सपोज पॉलिटिकल लाइव में। जैसा हमने आपको बताया है, जनता का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या भाव है, कितना उन लोगों में उत्साह है, क्या सोचते हैं वो, ये सारी बातें हम जानेंगे ग्राउंड लेवल पे। आज हमारे साथ में मौजूद है छत्रसाल मंडल के मंडल अध्यक्ष राम बाबू यादव जी। राम बाबू जी, आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल बन चुका है, नेता तैयारी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसी चीज है जो कार्यकर्ताओं के उत्साह के आगे आ रही है, खासकर अगर विधानसभा 5 की बात करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जोश में रहता है। हम 12 महीने 30 दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भारतीय जनता कार्यकर्ता में कोई भी नया कुछ करने की जरूरत नहीं, हम पूरे जोश से लबरेज हैं। जी, क्या कारण रहा कि सत्तन साहब को भी मैदान में आना पड़ा, शेखावत जी पार्टी छोड़ के चले गए? क्या कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह जो है सतह पे आने लगा है? देखिए, शेखावत जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, वो एक प्रदेश लेवल का मामला है, लेकिन मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका इस उम्र में कांग्रेस पार्टी जैसी विचारधारा के साथ जुड़ना, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए क्षति तो है। संगठन का कोई भी पदाधिकारी होता है, वो हमेशा ये बात तो कहते ही है कि संगठन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपने भी कहा, हम मान लेते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि संगठन स्तर पर अगर कोई असंतोष है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? क्या आपको गाइडलाइन मिली है पार्टी से? नहीं, हमारा जो, मैं तो एक मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो हमारे इधर तो इस तरीके का कोई असंतोष नहीं है। और अगर कहीं कुछ रहता है तो हम उस कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। हमारे कहीं भी हमारे मंडल में इस तरीके का कोई भाव। राम बाबू जी, अब हम सीधे राजनीतिक उस पर आ जाते हैं, चुनाव पे ही बात करते हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम अब उभर कर आ रहा है। कुछ संघ की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, कुछ कार्यों की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। आपके खुद नगर अध्यक्ष विधानसभा 5 में दावेदारी कर रहे हैं। खुद महेंद्र हार्डिया, जो कि यहाँ से 4 बार विधायक हैं, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो आखिर क्या लगता है आपको, क्या किसी के पक्ष में हवा बन रही है? भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा 5 है, वो एक बहुत बड़ी विधानसभा है, और अभी यहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा हो गई, इस वजह से लोग दावेदारी कर रहे हैं। रहा महेंद्र हार्डिया जी का सवाल, तो महेंद्र हार्डिया जी यहाँ से 4 बार के विधायक हैं। 4 बार के विधायक, बाबा ने जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ताओं को भी विकसित किया है, जनता का भी विकास किया, क्षेत्र का भी विकास किया है, तो इस वजह से बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट का अपना कर रहे हैं। लेकिन इतने पार्षद एक साथ सीक्रेट मीटिंग, विरोध, भोपाल तक विरोध, ऐसा आज तक देखा नहीं गया। ये इस बार क्यों देखने को? वो सीक्रेट जो आप पार्षद लोग नहीं थे उसमें कुछ ऐसे लोग थे। पार्षद के इशारे पे हुआ था? नहीं, कोई इशारे पे नहीं था। वो कुछ मतलब जो लोगों को टिकट चाहिए था, हो सकता है उन लोगों की मीटिंग हो, कार्यकर्ता हों या जिनके टिकट कट गया, वो ऐसे लोगों की मीटिंग थी। उसमें मीडिया की वजह से वो उसको बता दिया कि विरोध में, ऐसा विरोध नहीं था। कुछ ऐसी बैठक उन लोगों ने, उन दावेदार लोगों की बैठक की, ये था। 2023 विधानसभा 5, क्या आपका अनुमान है, कहाँ ले जाएगी आपको ये 2023 के चुनाव की हवा? मेरा अनुभव, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 5, भारतीय जनता पार्टी मेरा खुद के अनुमान से 21,000 वोटों से, 20,000 वोटों से यहाँ पर जीतेगी। लेकिन आपका जो दावा है, कहीं न कहीं अभी जो निकाय चुनाव हुए, महापौर चुनाव हुए, महापौर चुनाव में एक बात देखने को मिली, 5200 वोट से मेयर यहाँ से हारे हैं विधानसभा 5 से। खुद इसके पहले जो चुनाव था उसमें विधायक जो है 1133 वोट से, अगर वोट डिफरेंस देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए तो 0.047% है, जो किसी जमाने में 6 या 7% हुआ करता था। देखिए, हर चुनाव की एक अपनी एक अलग स्थिति होती है। जैसा कि आपने महापौर जी के चुनाव में की बात करी, तो एक ये पर्सनल एक चुनाव हो जाता है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ लेते हैं, कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, और अलग अलग सामाजिक समीकरण और सब समीकरण काम करते हैं। तो ये विधानसभा, ये आपने जो बात बोली, नेट टू नेट चलती है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, चुनाव वो जीतते हैं।
और यहाँ पर जो 5,000 की जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से माइनस गई है, उसके पीछे का कारण कई बार क्या रहता है कि कार्यकर्ता उस समय किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, किसी ने लड़ लिया, इस वजह से ये था। राम बाबू जी, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे। अक्सर देखा गया है कट्टर हिंदूवाद की जब भी बात होती है या कट्टर राष्ट्रवाद की जब बात होती है, राष्ट्रवाद को मैं कट्टर नहीं कहूँगा, लेकिन कट्टर हिंदूवाद की जब बात होती है तो आमतौर पर उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आज ये परिदृश्य बदल रहा है। ये विधानसभा एक में देखें तो वहाँ के वर्तमान विधायक लगातार तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, भोजन भंडारे करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं। विधानसभा 5 के संभावित उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल अब एक कथा बहुत ही फेमस कथावाचक से यहाँ पे कथा करवाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई गतिविधि जनरली विधानसभा 5 में देखने को नहीं मिली है, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे? किसे देखते? भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था, मैं याद दिला दूं, राष्ट्रवाद हिंदुत्व को ही लेकर हुआ था। हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की खून में राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है। कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, लेकिन वो जनता समझती है वो सफल नहीं हो पाएंगे। रहा 5 नंबर में इस तरीके के भोजन भंडारे नहीं होते हैं। हमारे विधायक महेंद्र हाडिया जी का मैं 20 सालों से उनको देख रहा हूँ, उनका ये रहा है कि जनता नर सेवा नारायण सेवा पे भरोसा रखते हैं। आप देखिए उन्होंने 5 नंबर जब वो विधायक बने थे तो इस क्षेत्र की क्या हालत थी। कांग्रेस के लोग छोटी छोटी कॉलोनियों को काट के चले गए थे, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। आज हम तीनों चीज़ों को कह सकते हैं कि विधायक महेंद्र हाडिया जी ने पूर्ण किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी के सपनों को हमारे नेता सभी लोग साकार करते हैं। और कांग्रेस का जो हिंदुत्व है वो दिखावा है, चुनावी हिंदुत्व है। इसके बाद वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राम बाबू जी, एक अहम सवाल है बाबा को लेके जो विरोध है उसमें 2 कारण दिख रहे हैं। एक तो उनकी उम्र और दूसरा पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर। देखिए, बाबा का कोई विरोध नहीं है। विरोध जो दावेदारी कर रहे हैं इस वजह से मीडिया का बनाया परसेप्शन है। और विधायक जी का जो 1100 वोटों का आप बता दें, हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है। पिछली बार थोड़ा सा पूरे मध्य प्रदेश में कुछ इस तरीके का माहौल था, कुछ कार्यकर्ताओं का कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, उस वजह से 1100 पे आ गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी 21,000 वोटों से महेंद्र हाडिया जी विधानसभा को जीतेंगे। चलिए, राजनीतिक कारण, राजनीतिक चीजें, परिस्थितियां वो मान्य है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाबा की उम्र कहीं ज्यादा हो चुकी? बाबा की उम्र अभी 68 होगी मेरे को जहाँ तक नॉलेज है। और अभी बाबा पूरी तरह फिट हैं, जनता के बीच में एक युवा नेता की तरह वो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। तो उम्र का कोई वो नहीं, ये सिर्फ मीडिया का और विरोधी लोगों का बनाया हुआ परसेप्शन। राम बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी छत्रसाल मंडल के अध्यक्ष राम बाबू यादव, जिनका कहना है कि बाबा आज भी फिट है। उनकी जीत के लिए हर कार्यकर्ता के साथ में वो भी आश्वस्त हैं। बाबा की जगह अगर किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता है तो पूरी तरीके से, पूरी शक्ति के साथ में संगठन उस भाजपा प्रत्याशी के साथ में खड़ा रहेगा।